दोस्तों, उन्नाव की बेटी को कभी न्याय नहीं मिलेगा। अगर इस तरह की न्याय व्यवस्था को देख के अगर कोई बाप अपनी बेटी की कोख में हत्या कर देता है, तो मुझे नहीं लगता वो गलत होगा। समाज में ऐसे मनचले गंदे लोग हैं, जिसकी नज़र अगर किसी की बेटी पे पड़ जाती है, जो बाहुबल हैं, विधायक हैं किसी पार्टी से, तो वो उसकी बेटी को नोच के खा जाएँगे और ये कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त रहेगा। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे विवादित और दिल दहला देने वाले मामले की, उन्नाव रेप केस की। दोस्तों, ये मामला 2017 का है, जब उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की ने उस समय के भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। नौकरी के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर ने बुलाया और उस लड़की का बलात्कार किया। उसके बाद लड़की ने न्याय के लिए बार-बार गुहार लगाए, लेकिन कहीं किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पुलिस ने कहीं उसका मामला दर्ज नहीं किया। इंसाफ ना मिलने के बाद उस पीड़िता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट और पूरा देश का ध्यान उस तरफ गया। सीबीआई लगी इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने तब केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया और मुकदमे की सुनवाई तेजी से करी। इस मामले में जो सच है, वो हर किसी को हिला के रख देगा। आपको जान के हैरानी होगी, शायद आपने सुना भी होगा कि पुलिस की अभिरक्षा यानी पुलिस की हिरासत में उसके पिता की मौत हो गई। मामला यहीं नहीं रुका। पीड़िता अपने दो रिश्तेदारों के साथ और वकील के साथ जब दिल्ली जा रही थी, तो उसी समय एक ट्रक ने कार में टक्कर मारी, जिससे दो रिश्तेदारों की मौत हो गई। पीड़िता और जो वकील थे वो भी बुरी तरीके से जख्मी हुए। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये इस रेप को और संगीन बनाने का काम कर रही है। जिसके बाद 2019 में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला उस समय न्याय की बड़ी जीत माना गया और पूरे देश ने इस पे न्याय व्यवस्था को बधाई देने का काम किया। लेकिन साथियों, 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली की हाई कोर्ट ने चौंकाने वाला फैसला लिया, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की जो उम्र कैद की सजा थी, इसको सस्पेंड कर दिया गया और उसे जमानत दे दी गई। साथियों, शुरुआत में मैंने एक बात कही कि आज के समय की न्याय व्यवस्था को देखते हुए अगर कोई बाप अपनी बेटी को कोख में मार देता है, तो ये गलत नहीं होगा। ये इसलिए मैंने बोला क्योंकि पहले के जमाने में आप देखोगे कि जब युद्ध होते थे, तो जो राजपूत महिलाएं थीं, जब उनके राजा हार जाते थे, तो वो अपने आप को आग में जोहर कर लेती थी। उन्हें पता था कि हमें किसी दरिंदे से अपने आबरू को नहीं लुटवाना है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके की न्याय व्यवस्था हो रही है देश में, जिस तरीके का न्यायालय इस देश में फैसला ले रहा है, जिस तरीके से इस पीड़िता का सब कुछ चला गया, इसका इज्जत भी चला गया, इसका बाप भी चला गया, इसका परिवार भी चला गया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 के बाद 2025 23 दिसंबर को इसको जमानत देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि ये फैसला तो ठीक है कि जो बेटियां हैं वो अपने आप को आत्मदाह कर लें। जो बेटियां हैं, इस देश में उनको जीने का कोई राइट नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, अगर जा सकते हैं वो इस देश को छोड़ के जाएं, क्योंकि इस देश में कहीं से कहीं तक कहीं सुरक्षा नहीं है। जो इस देश में माफिया है, जो इस देश में बलात्कारी है, वो इस देश में आगे जाएगा। देश की उन्नाव जैसी बेटी है, पीड़ित बेटी है, उसी तरीके से दिल्ली के इंडिया गेट पे और सड़कों पे न्याय की मांग करती रहेगी, धरना देते देते मर जाएगी। आप और हम अपने घर पे रहेंगे। शर्म हो तो उसके लिए बोलो, लिखो और सड़क पे आओ। जय हिंद, जय भारत।